Hello students, let us start chapter number 3.2। तो जो 3.2 चैप्टर है ये उसी का आगे हम करते हैं। थर्ड जो चैप्टर है आपका तो 3.2 एक्सरसाइज है। अब उसके अंदर आपके क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर्स इवन नंबर्स, कि कोई दो ओड नंबर हैं या दो इवन नंबर हैं तो उनकी सम करेंगे तो वो ओड आएगा या इवन आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ओड नंबर्स लिख देंगे, इवन नंबर्स उसको देख लेंगे एक बार ट्राई करके। जैसे ये ओड इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह। कोई से दो ऐड कर दो, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18। तो अगर इसको ऐड किया तो 6 आया, 2 + 4 6, 6 + 8 14, 10 + 8 18। सभी इवन है, 2 से डिवाइड हो जाते हैं तीनों, तो इवन नंबर है। तो यही पूछा था भाई सम क्या होगी। अगर उसको हम इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो सम भी इवन आएगी। अगर ओड नंबर को ऐड करें 1 3 5 7 9, ये ओड नंबर है, कोई ऐड कर लो 1 + 3 5 + 3 7 + 9, सभी ये ओड नंबर्स हैं, 4 8 16, तो इवन आते हैं। तो एडिशन ऑफ एनी टू इवन नंबर्स और एनी टू ओड नंबर्स इज ऑलवेज कम्स इवन। तो किसी भी चाहे दो ओड नंबर को ऐड करें हम या दो इवन नंबर को ऐड करें, उसका जो एडिशन है वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। तो एक तो ये बात है। उसके बाद हम लेते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने देखना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फॉल्स हैं। तो स्टेटमेंट देख लेनी है हमने। द सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज इवन। तो 3 ओड नंबर को ऐड कर लो, 1 3 5 5 3 8 और 1 9 आता है। उसने कहा है इवन, लेकिन इवन 9 नहीं है, 9 तो ओड है, इवन नहीं है। उसने इवन कहा है तो हम फॉल्स कहेंगे इसको। The sum of 2 odd numbers and 1 even number is even। तो 2 odd नंबर ले लेंगे, जैसे 3 + 5, एक इवन ले लिया, इवन है हमारे पास, जैसे 6 ले लिया। 2 odd numbers and 1 even number, अगर इसको एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 14, और 14 क्या है इवन, और उसने कहा है इवन, तो ये ट्रू है। थर्ड सी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 odd numbers is odd। 3 odd नंबर हैं, उनकी प्रोडक्ट करके देखो वो क्या आती है। मान लो ओड नंबर है 1 3 5 3 5 7 या 3 9 11। इनकी प्रोडक्ट करके देख लो 3 बार कि भाई 3 ओड नंबर्स हैं, इनकी प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा। 5 3 जा 15 1 जा 15, 7 5 जा 35, 3 जा 105, 11 7 जा 77 91, 77 231, ये सभी क्या है ओड। तो अगर 3 ओड नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर ओड आता है। इसने भी ओड कहा है तो हम कहेंगे ये ट्रू है। नेक्स्ट है, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशेंट इज ऑलवेज ओड। अगर हम इवन नंबर को 2 से डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा वो हमेशा जो है ओड आएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे हमने 4 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया 2, इवन आया। 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 3। तो इवन भी आ सकता है, ओड भी आ सकता है, लेकिन उसने कहा है केवल ओड, तो फॉल्स है। इवन भी आ सकता है, ओड भी आ सकता है। उसके बाद है ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। सभी प्राइम नंबर ओड होते हैं। तो प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13 which are not divided by any number except itself। अपने आप को छोड़ के वो किसी से भाग नहीं सकते। तो इसलिए क्या होगा, ये नंबर्स होते हैं, आगे भी चलते जाएंगे, 17 आ जाएगा।
लेकिन ये कहता है कि ये सारे ओड होते हैं, लेकिन ये तो ओड नहीं है, आपको दिख रहा है ये प्राइम नंबर तो है लेकिन ओड नहीं है। तो ओड नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सभी प्राइम नंबर्स हैं वो ओड नहीं होते। तो इसने ओड का है तो ये फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स। हम एक बार इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद है प्राइम नंबर डोंट हैव एनी फैक्टर। प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता। देखो प्राइम नंबर तो ठीक है 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये प्राइम नंबर्स होते हैं। इनका कोई फैक्टर नहीं होता। ये कहता है हैव नो फैक्टर्स। लेकिन सभी फैक्टर में हमने पिछले वाले में बताया था कि सभी फैक्टर होते हैं। 1 भी होता है फैक्टर और वो अपने आप भी होता है 30। मान लो इसकी बात कर रहे हैं तो ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। तो हम प्राइम नंबर उसको कहते हैं विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। जो एक से भाग होता है अपने आप से भाग होता है। तो ये 2 फैक्टर तो हो ही गए, और किसी से भाग नहीं होता तो वो होता है प्राइम नंबर। तो इसका मतलब डिवाइड तो होता है, वो चाहे अपने आप से ही होता है। तो उसने कहा कि वो जो प्राइम नंबर्स हैं वो कोई फैक्टर उनका नहीं होता। लेकिन ये एक फैक्टर दो तो होते ही है। एक से भी डिवाइड होता है वो, और उस अपने आप से भी डिवाइड होता है 13 से। जैसे 13 है तो 13 से होगा, 17 है तो 17 से होगा। तो एक फैक्टर तो हो ही गया। तो वो फॉल्स हुआ, ये फॉल्स है। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। अब 2 प्राइम नंबर को ऐड कर दो हमेशा इवन आएगा। जैसे इसको कर दो 5 + 7 12, 11 + 7 18, तो इवन आ गई। लेकिन इनका क्या मीनिंग है? 2 + 3 5। तो हमेशा तो नहीं होता, हम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये जो 2 है ये इवन है लेकिन प्राइम नंबर है। तो इसको ऐड करेंगे तो फिर वो ओड ही आएगा। उसने कहा इवन हमेशा इवन आएगा, हमेशा इवन नहीं आएगा। ये हो सकता है कभी इवन आ जाए कभी ओड आ जाए। तो ये बात आपने। उसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट जो ट्रू फॉल्स है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर है सारे, इसमें इवन केवल ये है, बाकी सभी ओड आएंगे और कोई इवन नहीं आएगा। तो ये ट्रू है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। सभी इवन नंबर कंपोजिट होते हैं। तो इवन नंबर लिखिए पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये होते हैं। ये इवन नंबर क्या है? ये इवन नंबर्स। अब ये कहता है ये जो है जो इवन नंबर्स हैं कंपोजिट हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होता है द नंबर विच हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। जिसके एक और अपने आप को छोड़ के भी फैक्टर होते हैं। जैसे ये जो है ये कंपोजिट नहीं है 2, क्योंकि 2 को एक फैक्टर हो सकता है, या इसका ये ऐसे लिख सकते हैं ज्यादा 2 को। तो एक फैक्टर हो सकता है या अपने आप हो सकता है, इसको छोड़ के इसका कोई फैक्टर नहीं है। तो ये हम इवन नंबर तो है लेकिन कंपोजिट नहीं है। कंपोजिट में ये होता है अपने आप को और 1 को छोड़ के भी कोई फैक्टर है उसका। तो 4 है, जैसे 4 क्या लिख सकते हैं 2 × 2। तो 1 और 4 को छोड़ के इसके दो से डिवाइड हो जाता है। तो ये 2 फैक्टर तो कंपोजिट हो गया। 6 है 2 × 3। 1 और 6 को एक्सेप्ट 1 एंड 6, 2 एंड 3 आर आल्सो देयर फैक्टर्स। तो 1 और 6 को छोड़ के भी उसके फैक्टर हैं। तो ये भी कंपोजिट है। तो कंपोजिट वो नंबर होता है द नंबर विच हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। एक को और अपने आप को छोड़ के भी उसके फैक्टर होते हैं तो वो कंपोजिट है। और एक को और अपने आप को छोड़ के उसके फैक्टर नहीं होते हैं तो फिर वो प्राइम नंबर है। जो ये वाले प्राइम नंबर, एक को और अपने आप को छोड़ के नहीं होते तो प्राइम नंबर, और एक को और अपने आप को छोड़ के फैक्टर होते हैं तो फिर वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। लास्ट वन है इसमें द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट, ये इवन लिखे हुए हैं, इनके प्रोडक्ट करके देख लो। मल्टीप्लाई 2 × 4 8, 6 × 8 48, 12 × 10 120। ये सभी 2 से डिवाइड होते हैं। तो इसका ये ठीक है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लेते हैं इसके अंदर हम लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर्स 1, 3 एंड 3, 1 आर प्राइम नंबर। देखो एक तरह के नंबर है, 1 3 लिख लिया तो दूसरा हो गया 3 पहले आ गया 1 बाद में 3 1, ये प्राइम नंबर। प्राइम इसलिए है कि ये अपने एक को और अपने आप को छोड़ के किसी से डिवाइड नहीं होते, तो ये प्राइम नंबर। अब ऐसे पेयर बनाने 100 लेस देन 100 से नीचे रहने चाहिए दोनों नंबर, तो ऐसे पेयर बनाते हैं, बन जाएंगे जैसे 1 7 है 7 1 है, ये प्राइम है दोनों, 100 से भी छोटे हैं। इसके अलावा हम ले सकते हैं 1 3 3 1 तो ही गया, उसके बाद हम 17 के बाद 19 लेंगे तो 1 9 1 तो डिवाइड हो जाता है, जैसे 19 लेंगे तो ये तो प्राइम है, लेकिन इसको उल्टा करेंगे 9 1 ये तो 13 से डिवाइड हो जाता है, तो ये तो नहीं बनेगा। फिर है 1 9 के बाद 1 2 3 और 3 2 3 तो डिवाइड हो जाता है, तो नहीं बनेगा। 2 3 के बाद 2 5 भी होता है, 2 7 भी होता है, 2 9 एंड 2 9 तो है, लेकिन 9 2 करेंगे तो वो डिवाइड हो जाता है, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर 2 3 के बाद आ जाएगा ना, 2 9 के बाद 3 1 तो ये तो आया हुआ है पहले से, 3 1 के बाद आएगा 3 7 और 7 3, एक ही आ जाएगा 3 7 7 3, अब ये दोनों प्राइम है, किसी से डिवाइड नहीं होते। तो इसके अलावा दो और हैं जो इसमें आगे इससे आगे करेंगे, 4 1 आएगा तो 1 4 आ जाएगा, और 4 3 आएगा तो 3 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 वाला तो क्योंकि 4 लास्ट में जाएगा तो 2 से डिवाइड होना है। जैसे 4 वाली लाइन हम करेंगे ना, 4 1 करेंगे तो 1 4 बाद में आएगा, बाद में आते ही तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 4 वाली लाइन तो चलेगी नहीं, और 5 वाली हम ले नहीं सकते। जैसे 5 साले हैं तो 5 9 होता है, तो 9 5 हो जाएगा, ये तो डिवाइड हो जाता है। तो केवल ये 3 पेयर बनेंगे 100 से नीचे, जो कि पेयर के अंदर प्राइम बनते हैं। नेक्स्ट है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। अलग अलग लिखने हैं आपने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स जो 20 से कम है, तो हम लिख सकते हैं। जैसे प्राइम लिखेंगे पहले, प्राइम 2 से शुरू होते हैं, 1 से नहीं होते। 2 3 5 7 11 13 17 19 20 से लेस देन 20। और कंपोजिट आ जाएंगे, 2 तो होता नहीं कंपोजिट, क्योंकि इसके फैक्टर होने चाहिए 1 और अपने आप को छोड़ के, सेल्फ को छोड़ के, तो सेल्फ 2 है और 1 1 है, इसके अलावा कोई फैक्टर भी नहीं है, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद इवन नंबर एक तो 2 होता है, फिर 4 होता है, इसके 2 × 2 सारे आएंगे 6 8 10 12 14 16 18, तो 20 तक लेने थे, 20 से नीचे नीचे लेने, 20 भी नहीं लेने, तो ये नंबर जो आ जाएंगे ये आपके क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में एक बार फिर बता देता हूं, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, तो डिविजिबल हैं वो कंपोजिट होते हैं। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में प्राइम नंबर है ग्रेटेस्ट, बड़े से बड़ा, तो 10 से पहले 9 होता है, प्राइम नहीं है, 8 होता है, ये भी नहीं है, 7 होता है, तो आंसर आ जाएगा 7। ये ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है बिटवीन 1 एंड 10। उसके बाद है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ओड प्राइम्स, तो 2 ओड भी प्राइम, ओड प्राइम लेने, 2 नहीं लेना, 2 इवन प्राइम है तो प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम है, लेकिन ये इवन है, हमने ओड प्राइम लेने हैं, तो इनका एक पेयर बनाना है। जैसे 44 है, तो 44 का पेयर बन जाएगा, आपने इवन ओड प्राइम लेने हैं। अगर हम इसको लें 3 + 41, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, पेयर हो गया, एडिशन क्या आता है 44। इसी प्रकार एक और बताता हूं मैं, 18 दे रखा है, 18, तो इसका भी कर दो, 1 तो लेना नहीं ना 2 लेना नहीं, क्योंकि पर 1 तो प्राइम होता ही नहीं, 2 से प्राइम होता है, लेकिन 2 इवन है, इसने ओड प्राइम का है, तो 3 से शुरू करेंगे, 3 + 15 15 तो इवन है ना, मतलब प्राइम नहीं है, और 5 + 13 ये हो जाएगा, 5 + 13 दोनों प्राइम नंबर ना, प्राइम है, दोनों का एडिशन 18 होता है। तो इसी प्रकार एक दो और हैं, उनको भी करना है आपने ऐसे ही। चलो आप 6 तक यहीं तक कर लीजिएगा, फिर क्योंकि और ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें, तो इसको मैं फिर कल दोबारा से कराऊंगा।
बाकी जो बचते हैं